कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। भगवान की बड़ी कृपा हो रही है मेरे देवियों सज्जनों। एक से एक अत्यंत गुणकारी, लाभकारी, मंगलकारी प्रसंग चला देती है। अब ये प्रसंग 3-4 दिनों से जारी कर दिया प्रभु ने एकाग्रता का, अर्थात कंसंट्रेशन। कुछ प्रकाश डाला गया। एकाग्रता क्या है? चारों ओर से मन हटाकर केवल अपने इष्ट प्राणी या पदार्थ में लगाना। कई जन्मों के बाद इष्ट भगवान बनते हैं, नहीं तो जिसको जीव दिलो जान से चाहता है वही उसका इष्ट है। आप लगाते हैं हम देव, इष्ट देव मतलब भगवान, वरना इष्ट पदार्थ अंग्रेजी बोलेंगे डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, उसी में मन लगता है। एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों। डिजायर्ड जिसके लिए मन तरसता है, लोचता है, मन में जिसे प्राप्त करने की, रखने की बड़ी उत्कंठा उत्पन्न होती है, उसी में मन लग जाता है। लगाना नहीं पड़ता मेरे देवियों। जैसे सियाने कह गए, पानी को गिराइए तो ढलवान की ओर अपने आप जाता है। इस तरह मन अपने अत्यंत प्यारी वस्तु में, अत्यंत प्यारी वस्तु के एक शब्द है इष्ट पदार्थ में खुद जाता है। और इष्ट पदार्थ, दुनिया में तो अनेक पदार्थ होते हैं, प्राणी भी अनेक है, तो फिर हर जीव अपने अपने इष्ट बनाए फिरता है। जिस प्राणी पदार्थ में वो अनेक गुण देख लेता है, उससे प्यार पैदा हो जाता है, उसी का चिंतन शुरू हो जाता है। वाह! अब आजकल के पढ़े लिखे जीवों की बड़ी भारी भूल, वो संसार संबंधी प्राणी पदार्थों में गुण देख लेती है, हालांकि इनमें दोष बहुत ज्यादा है। कोई विरला जीव हो जा जो एकांत में बैठ के गुण दोष देखा करे, इस प्राणी में, इस पदार्थ में, जहान में, भगवान में क्या गुण है, क्या दोष है। तो जहान के प्राणी पदार्थों में दो बड़े भारी अवगुण हमने विचार किए, स्थिर नहीं रहते, शांति नहीं देते। इसी पर अगर बार बार विचार करें, हमारा मन चारों ओर से खिंच के केवल भगवान में लगे।
जहान में दो ही तो चीजें गए, जहान और भगवान, या जड़ और चेतन। रब ने तीन चीजें तो बनाई नहीं। एक हाथ पे बैठ के विचार करना, दो ही जहान में शक्तियां काम कर रही हैं, जड़ शक्ति, चेतन शक्ति। हाँ, आप देखिए जितने भी जड़ प्राणी पदार्थ है चेतन के अधीन है। चेतन अर्थात पावर अर्थात शक्ति इन जड़ पदार्थों को चला रही है। दूर क्यों जाए, हम अपने नजदीक अपने शरीर को देख लें। जड़ है, चलाने वाला चेतन आत्मा है। ऐसे विचारधारा बनाइए। सब जितने उपस्थित बुजुर्ग मेरे भाई आए बैठे हैं, अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी ऐसी बनाए। संसार में केवल दो पदार्थ है, जड़ और चेतन। जितने जड़ पदार्थ हैं वो भगवान चेतन द्वारा चलाए जा रहे हैं। भगवान पावर है, एनर्जी है, वही चला रहे हैं। संसार में हम देखते हैं हमारे अपने घर में कितने ही इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, उन्हें करंट, बिजली की करंट चला रही है। वरना कितने कीमती इलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों ना हो, नहीं अपना काम करते यदि घर में बिजली ना आए तो। मतलब करंट चलाती है। हमारे एक शरीर को ले लो, भगवान की करंट चला रही है। बड़ी जल्दी समझ जाओगे। भगवान की करंट को हम वेदों के अनुयायी, गीता के अनुयायी आत्मा कहती है। आत्मा परमात्मा में अंतर कोई नहीं, सर्वव्यापी रूप में प्रतीत होती है तो वह परमात्मा कहलाती है। अपने शरीर को चलाती हुई वही शक्ति नजर आती है तो आत्मा कहलाती है। भगवान ने बड़ा क्लियर किया, वो ईश्वर यानी जीवात्मा, एक तन में दाखिल, एक से जुदा। बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रभु ने। तो ऐसा मन कह करके अपने मन को हटा लो कि मेरे मन, जितने जड़ पदार्थ है भगवान की शक्ति से चलाए जा रहे हैं। तेरा शरीर भी भगवान की शक्ति से अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। तो फिर शक्ति पर डिपेंड करना चाहिए, शरीरों पर नहीं। शरीर तो बिल्कुल आश्रित है। जैसे घर के बाल बच्चे माँ बाप पे आश्रित है, स्कूल में बच्चे मास्टर जी पे आश्रित है, दफ्तर में सुपरिटेंडेंट के आश्रित है, देवी देवता नारायण के आश्रित है, सारी सृष्टि नारायण के आश्रित है। बार बार कहिए। और नारायण कौन होती हैं? जो सदा रहे, उन्हें सत कहती हैं। और जो चेतन हो उन्हें भगवान कहती हैं। जो सबको खुशी दे उन्हें आनंद कहती हैं। ये भगवान जी में ये तीन बड़े चोटी के गुण हैं, सत, चित, आनंद। सदा रहने के कारण से वो सत, जड़ पदार्थों को चलाने के कारण से वो चित्त, और सबको मानसिक शांति देने के कारण से वो आनंद। बार बार मन को समझाइए, जैसे अबोध बच्चों को समझाया जाता है। भगवान ही इन सारे प्राणी पदार्थों को बना रहे गए, भगवान ही इन्हें चला रहे गए, और भगवान जी एक दिन इन्हें सबको अपने में ले लेते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, हमें उसे बोलते हैं संसार में प्रलय आ गई। प्रलय का मतलब है सारे प्राणी पदार्थ जहां से निकले थे उसी भगवान की जात में समा गए। जैसे हम कहें सत्संग शाला में प्रलय आ गई, अर्थात आप सब के सब महाराज जी की वाणी सुनकर घरों में चले गए। इस तरह प्राणी पदार्थ 84 लाख योनियां भगवान अपने में ले लेते हैं। तो भगवान ही उत्पन्न कर रही है, भगवान ही पालन कर रही है, और भगवान ही जीवों को अपने में ले रही है। ये बार बार कहिए, आपका मन भगवान की ओर झुक जाएगा। आपके मन में भगवान की महत्ता चमक उठेगी। जो दबी पड़ी है अब वो सरफेस पे आ जाएगी। सुनो मेरी देवियों, सुनो, बार बार अपने भगवान की महत्ता बढ़ाइए, बार बार महत्ता बढ़ाइए। कि संसार के प्राणी पदार्थों की अगर सत्ता है, सत्ता मैंने हस्ती, सत्ता मैंने एग्जिस्टेंस, तो भगवान के कारण से। एक नहीं अनेक बार कहिए, जब तक पूर्णपेन मन भगवान की ओर एकाग्र नहीं हो जाता, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। फिर समझाइए जब तक मन झुक ना जाए, प्रभु अगर मैं कुछ हूं तो केवल आपके कारण से। आहा, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। जब भगवान अपनी शक्ति आप निकाल लेती हैं, लोग कितने नजदीकी रिश्ते को उठा करके फूंक आते। कितना नजदीकी रिश्ता पुत्र का है, पिताजी का है, माता का है, बहन का है, भाई का, अपने पति का है, अपनी दुलारी प्यारी पत्नी का है, उठाया और फूंक दिया। कब? जब भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली। इसका तो भगवान की शक्ति के निकल जाने के बाद तो हम जीरो है। ऐसा बनाओ ना, ऐसी विचारधारा, जब विचारधारा ही बनानी है तो ऐसी विचारधारा क्यों ना बनाए।
कि महाराज जी की शक्ति निकल जाने के बाद हमारी कोई कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं, ए लिटिल भी नहीं है बेटी, किंचित मात्र भी नहीं, किंचित मात्र बिल्कुल भी नहीं। अगर भगवान अपनी शक्ति निकाल ले, हम सब जीरो, फूकने योग्य। शरीर में तो बो पड़ जाएगी, अगर कोई मोक्ष से रख भी ले, बड़ी बो पड़ेगी, सारे मोहल्ले को नहीं जीने देगी ये बो। ये तो आत्मा के कारण से शरीर चाहे 100 साल रहे, वो नहीं, वरना तो वो का घर है शरीर। एक एक अंग से देख लो, दिन रात गंध निकलता है, लेकिन वो नहीं आती। भगवान का नियम ऐसा है, चूंकि वो विराजमान है। ये 9 दर की एक राजधानी है, तन रहे चैन से जिसमें शाहे बदन। महाराज जी की सत्ता के कारण से शरीर से बू नहीं निकलती, वरना कोई अंग काम का नहीं है। गंध 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 गंध, फिर जो बुखार चढ़ जाती है, फोड़ी हो जाती है, कैंसर हो जाती है, टीवी हो जाती हूँ, मेरे रब्बा ओए। फिर टीवी 3 प्रकार की, हड्डियों को लग जाए तो हड्डियां खाई गई, फेफड़े को लग जाए तो फेफड़ा खाया गया, बुद्धि को लग जाए तो अकल मारी गई। ब्रेन टीवी है, और ये आपकी बोन टीवी और लंग्स टीवी, तीनों का बेड़ा गर्क हो जाता है अगर ट्यूबरकुलस कहीं भी आ जाए तो शरीर तो किसी काम का ना होगा। कितनी बीमारियां, ये बार बार देखता रहे, आपका मन भगवान की ओर झुका हुआ होगा। बात हो रही है कंसंट्रेशन की, मन भगवान में लगा रहे। तो भगवान में कब लगता है? जब हमारा मन, मैं सिद्धांत की बात करता हूं, हमारा मन किसी में कब लगता है? जब उसकी बाकियों की अपेक्षा, ले लो ये पॉइंट, बाकियों की अपेक्षा मुकाबला किया जाए और उसको उत्तम जाना जाए, नॉट बेटर बट बेस्ट कंपेरेटिव टू अदर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, वी से दैट सच एंड सच थिंग इज द बेस्ट। लो, अब ना मुझे प्रचार करना पड़े ना आपको, जब आपने बेस्ट का मन तो झुक गया। आहा आहा आहा, सुनो मेरी देवी सुनो, किसी प्राणी पदार्थ को उत्तम कहिए बाकियों की अपेक्षा, आप उसी वक्त गदगद हो जाएंगी मन भगवान की ओर या उसी की ओर। सिद्धांत यह है, जिथे देखी तवा प्रात उथे गुजारी सारी रात। है बहुत सुंदर, आहा आहा आहा। आप जानते नहीं, भारत में एक बड़ी कहावत मशहूर है, क्या धन के कारण से लोग कदर करते हैं, चाहे अनपढ़ हो, अंगूठा लगाता हो, पर हो लाखोंपति, कितना आदर मान होता है, कितना आदर मान। और उसकी आप बन जाए पत्नी, मुफ्त में डिग्री मिल जाती है। क्या सेठानी जी, नी सेठानी, कितनी आपको डिग्री मिल गई, कुछ नहीं आप जानते, पर लाखोंपति हैं। देखो ये मशहूर कहावत है, लोग रुपए को देख के कदर करती हैं। इस माया दे 3 नाम, परसू, परसा, परसराम। कुछ नहीं था पल्ले, ओ परसू, भेड़िया बोलता ही नहीं, मर गया तू, कुछ हो गया तो लोग ने परसा से परसू कह लगे। इस माया के 3 नाम, परसा, परसू, जरा और आदर से, बहुत अमीर हो गया, सेठ परसराम जी, सेठ परसराम जी। वाह, ये किससे कदर हुई? गुण देखने से, बाकियों की अपेक्षा उसमें ज्यादा गुण है। ये बार बार देखो, अब ये तो प्राणी पदार्थों की बात है, हम भगवान में गुण देखें कि सारों की जान प्राण भगवान जी, सारों की जिंदगी भगवान जी, सारों को सुख शांति आराम देने वाले भगवान जी, और भगवान जी के कारण से ही सब मुसीबतें चली जाती हैं, जबकि खुद भगवान जी कहती हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। ऐसा बार बार सोचो, मन केवल भगवान में झुक जाएगा, इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। बस जिसने इस पॉइंट को पकड़ लिया, बड़ी जल्दी साधना कर लेगा। या कोई साधना में महीनों नहीं लगते, वर्ष नहीं लगते, बात तो एकाग्रता की है। जो जितनी जल्दी एकाग्रता कर लेगा, उतनी जल्दी भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। जैसे हमने सुना है, जितना गुड़ उतना मिठा, तो जितनी एकाग्रता उतनी जल्दी साधना समाप्त होती है, जितनी एकाग्रता उतनी जल्दी अनुभव। शीघ्र अनुभव कब होता है? जब एकाग्रता हो जाए। एकाग्रता कब होती है उस प्राणी पदार्थ में? जब बाकियों की अपेक्षा उसमें ज्यादा गुण, ज्यादा लाभ देखा जाए। ये पकड़ लो, अभी ले लो मेरी देवी।
कि मेरे भगवान ने ही मेरे सब संकट दूर करने हैं, भगवान से ही मेरा कल्याण हो जाना है। बार बार कहो अपने, भगवान से बढ़ के मेरा कल्याण करने वाला कोई भी नहीं। दिन गुजरते जा रहे हैं, सवेरे के बाद शाम आ रही है, शाम के बाद रात आ रही है, फिर सवेरे आ रही है। इसलिए जिंदगी के अनमोल दिन चौकड़ियां भर रहे गए। हम इस बात को मन में बिठा ले कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। अर्जुन का ये भाव चूम चूम के अपने मुख से निकाले, भला दूसरा है जहां में कहां, करे दूर मेरी जो वह मंगूंगा। आपके सिवा मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टिव और कौन होगा जो मेरे इन सारी कठिनाइयों को दूर कर डाले। आपके सिवा मैं किसी को नहीं देखती, क्योंकि इतनी समर्थता किसी में नहीं जो जो चाहे कर दिखाए। एक शब्द क्या है? जो चाहे कर दिखाए। सर्व समर्थ भगवान की सिवा तो ब्रह्मा जी भी नहीं है, शंकर जी भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है। खबरदार अगर आपने नारायण के सिवा किसी को सर्व समर्थ कहा, बड़ा पाप लगेगा। आज की बात किसी को सर्व समर्थ ना कहना। देवी देवताओं में ताकत सर्व समर्थता की नहीं है, समर्थ तो है, लेकिन खबरदार सर्व न लगाना। समर्थ है किसी सीमा तक। वाह, अरे मेरे पगलो, ये तो देवियों के जगराते रख के आपको बेवकूफ परमात्मा के सब बुद्धू बना रही है। बिल्कुल ही बुद्धू बनाए जा रहे हैं। मुझे भगवान के चरणों की सुगंध, ये जगराते वाले बिल्कुल 16 आने आपको बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। वो देवी में तो लिमिटेड शक्ति है, बिल्कुल लिमिटेड। पता नहीं भगवान के कितने अंश से देवी को शक्ति दी जाती है। और भगवान में 16 कलाएं गए तो देवी में मुश्किल से 1-2 कलाएं होती है। हाय, पर आप तो बुद्धू बनते हैं ना। 16 कलाएं वाले में एक आध कोई उन्हें विशेष काम करवाना है तो आपको बुद्धू बना, उनकी रोटियां बन रही है। लेकिन आपका मन खिंच के जाएगा तो फिर आप नारायण की तरफ लग नहीं सकते। इसलिए किसी देवी भी कोई ना हो, कोई भी क्यों ना हो, समर्थ तो कह देना है। देवी में समर्थता है मुझे बेटा दे दे, देवी में समर्थता है मेरी बीमारी कर दे। लेकिन जो चाहे देवी दे दे, ये सर्व समर्थ नारायण जी। उनको तो जगराते रखवाने तो आपने रोटी बनानी है, इसलिए वो हद से ज्यादा देवी की कदर में मगा देती है, सीमा से भी ज्यादा। क्योंकि उनको जगराते के रुपए मिलनी है, गृहस्थी चलनी है। लेकिन हमें तो अपना कल्याण करना है और देवी की असली शक्ति जाननी है। जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरी मेरे पास, ऐसा भगवान ना कहते। इसलिए सर्व समर्थ अपने नारायण को कहो। सर्व जब लगा दिए शब्द, समर्थ कह दिया तो भगवान जी। अंग्रेजी बोलेंगे ऑल पावरफुल, तो भगवान जी। जब ऑल लग पावरफुल तो देवी देवता जरूर है, पर जब आप ऑल का प्रयोग करती हैं तो फिर देवी देवता सिर झुका देते हैं नारायण के आगे। जैसे अर्जुन ने विराट रूप देखा तो कितना अच्छी अर्जुन ने आंखों देखा हाल विराट रूप का बताया। सारे देवी देवता आपकी हमदो सना गा रहे गए, सिर झुका रहे हैं, तुम्हारी शोषी पुकारते गए। ये सारे अपने सिर को झुका झुका कर, वो कितना सुंदर आंखों देखा हाल है। इसलिए मालिक को सब सारे गुण भगवान को मान लो, सारे गुण लो, कोई हींग लगे ना फटकड़ी। आपके मन में एकाग्रता भगवान के लिए हो जाएगी, क्योंकि चारों ओर से मन हटा के एक में लगाना। हाँ, चारों ओर से मन हटाया तो इसी एकाग्रता का है। तो भगवान जो कि यथार्थ बात है, भगवान में क्यों ना लगाए जो पालन कर रहे हैं, जिन्होंने जन्म दिया है और जिन्होंने हमें वापस बुला लेना है। बार बार कहे ना, रूपों में दिल लगाने वाले बेटे बड़े ही कम वक्त है। कौन समझाए, और समझेंगे भी नहीं तो उनमें रजोगुण बड़ा हुआ। केवल मां में दिल लगा लिया, अगले जन्म में औरत बनेंगे। केवल पत्नी में दिल लगा लिया, परमात्मा की कसम आपका शास्त्र कहता है आपका सेक्स बदल जाएगा, आपका लिंग बदल जाएगा। दुनिया में 2 लिंग होते हैं ना, स्त्री लिंग और आदमी को बोलते हैं पुल्लिंग। तो क्या होगा, अगले जन्म में आप औरत बन के पैदा होंगे। नियम क्या है परमात्मा का, लगाई थी लो जिससे हासिलो वो। ये रब के सिद्धांत जो गीता ने प्रकट किए गए अपने सामने रख लो। है शाबाश। 2 मित्रों में बड़ी दोस्ती, अगले जन्म में सगे भाई बन जाएंगे। तो मिला मिट्टी, क्या मिला? आपको अपनी बेटी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, अगले जन्म में घर जवाई आ जाएगा। मेरे रब्बा, वो बेटी तेरे घर में ही रहेगी। बड़े ध्यान से सोचने वाली बात है। उसी शय से अर्जुन
फासल लो वो लगाई थी लौ जिससे, बड़े ध्यान से जिंदगी काट लो। प्रभु ने रास की बातें खोल दी है और मेरा धर्म है उस पर प्रकाश डालना आपके अंतर। अब बुद्धू ना बनो, गीता सुन के, गीता पढ़ के बुद्धू बने रहना तो गंगा के नजदीक पहुंच के भी प्यासे मरने के समान मामूलता है। अब हम प्यासे न मरे, हमें ये रात समझ आ जाए। एकाग्रता से मन निर्मल और सूक्ष्म होता है। तो फिर एकाग्रता कैसी बने, अर्थात चारों ओर से मन कैसी हटाए। जिधर भी मन जाता है भगवान का तरीका मैं आप फिर आगे रख रहा हूं। ये हम मन को समझाए, मन वहां कहां जा रहा है, फलाने प्राणी में, वो तो भगवान ने बनाया, भगवान चला रहे हैं। बड़ा अच्छा पाठ है गीता का। आप दिन भर में कहीं मन जाता है, श्रीमान को प्यार लगते, मुझे बड़े प्यार लगते हैं श्रीमान, भगवान करे लगते रहे। पर एक अकल वाली बात कहो, श्रीमान को पैदा किसने किया? भगवान जी ने। और उनको चला कौन रही है? भगवान जी। उनको आत्मा बन के चला रही है। उनको अच्छी बुद्धि किसने दी? भगवान जी ने। उनमें कई गुण आपको प्यार लगते, ये गुण है किसके? भगवान जी के। अब मेरे कहने की जरूरत है, श्रीमान को आदर देते हुए भी आपका मन भगवान में झुका रहेगा। आदर मान देते हुए भी, क्योंकि ये सब कुछ तो भगवान ने दिया है। जिस कारण से मैं अपने श्रीमान के इतना आदर देती हूं, वो तो भगवान जी की ओर से दी गए गुण है। इतनी तो जानकारी कर लेना। हम जहां भी आपका मन आया भागो, भगवान कहते बस ये जरा विचार कर ले। करोड़ों रुपए का ये पॉइंट है मन की भागा भागी को दूर करने का। कभी ना भूलना, आपको मेरे प्रभु की कसम, आपको अपने कल्याण की कसम, ये छोटा सा विचार चारों ओर से हटाकर भगवान में लगाने का कितना कीमती विचार है। ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़। कितना बढ़िया विचार है। भटके हुए मन को भगवान के चरणों में सदा के लिए लगा देना। भागे समझा दो ना, आप समझा दो, कितना बढ़िया पॉइंट। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार, भगवान मानती है, रहे दौड़ता भागता बार बार। इलाज देख लो आगे, भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छोड़। बहुत लाभ उठा रहा हूं, बड़ा लाभ उठाया है, रब करे आप भी उठाओ। तो मेरे कृष्ण कृपा करे, मेरी देवियों आप भी उठाओ। जब मन भागा समझा, मन में कहां जा रहा है? ओ नालायक, ओ मूर्ख, कहां जा रहा है? उसमें कौन सी चीज तुझे भगा रही है? उसकी सूरत किसने बनाई? वो चेहरे की लाली, चेहरे की रौनक, पर चेहरे की रौनक में है क्या? लाली। तो लाली के पीछे क्या है? खून। और खून बनाने वाला भगवान। इंसान ने करोड़ों रुपया लगा दिया, मेरे देवियों मेरे सज्जनों, करोड़ों रुपया, खून का एक कतरा नहीं बना सका। मैं आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूं, अभी नवीनतम बात। इतना रुपया खर्च करने के बाद आखिर रिजल्ट क्या निकला है? वो कहते हैं नालायक को, इंसान की सेवा और ढंग से रुपया लगा के करो। अगर आप कभी खून बनाने में कामयाब हो गए तो उसमें सेल कौन सा चाचा लाएगा? खून में सेल होते हैं जिसको बोलते हैं जीवाणु, है उसमें जिंदा जीव है। बेटी अगर खून को बना भी ले तो जीवाणु कहां से पैदा करोगे? और जीवाणु के बिना खून कुछ है ही नहीं। वो जीव को, आपके हार्ट को मार देगा अगर उसमें जीवाणु ना हो तो। हाय, जम जाएगा, अंदर ही जम जाएगा। और जीवाणु फिर चलो जीवाणु कोई बना भी ले, कहां से बनाएगा? जीवाणु 3 प्रकार के होती है, सतगुण, तमोगुण, रजोगुण। जो आप कहते हैं ना भाई ब्लड मिला के इसके अंदर ब्लड दो, तो उसमें ये सतगुणी है, सतगुणी। इसलिए कहा जाता है आजकल कापियों पर जब बाहर निकले तो कापी जरूर जेब में ले, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो, घर का पता, अपना नाम, और साथ ही ब्लड का ग्रुप, ब्लड ग्रुप बोलती है, ब्लड का ग्रुप भी डॉक्टर साहब से पूछ करके। अब तो डायरियों पे लिखा होता है योर ब्लड ग्रुप। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, फौरन आपको खून चढ़ाना पड़े तो काफी फौरन बताए, और ढूंढते ढूंढते ही आपको मर जाओगे। ब्लड ग्रुप मेरा ए है, बी है, सी है, कैसे है? ब्लड ग्रुप का मतलब है सतोगुनी है, रजोगुनी है, महादेव पुत्रा के तमोगुनी है, ताकि सतोगुनी ब्लड ग्रुप दिया जाए आपको। हाय मेरे रब्बा, ओए कितनी क्लियर बात, ये कौन बनाएगा? इसलिए कहना पड़ता है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। ऐसी विचारधारा बनाओ ना, लो आपका मन भगवान में झुक जाएगा। मेरे प्रभु मेरे पर बड़े खुश होंगे अगर मैं आपका मन भगवान के उपदेश को देकर भगवान की ओर झुका सकूं। वो हमारे पर सचमुच बड़ा भारी एहसान करता है कल युग में, जो हमारे मन को भगवान की ओर झुका दे। हमारा मन तो शैतान बना हुआ है,
कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में, कभी माँ की गोदी में, कभी पिताजी के पास, कभी पत्नी के साथ प्यार कर रहा है, कभी पति के साथ, कभी पुत्र के साथ बातचीत, कभी धन का चिंतन कर रहा है, कभी गुजरी बातों को याद कर रहा है, कभी अपने वैरियों का चिंतन। कैसे गंदा लोफर कमीना मन बना हुआ है। और जिन सारों को छोड़ के केवल भगवान का चिंतन करे, हाय जेड़ा मेरे मन दी बागा मोरे मीत हमारा सोई रे। जो मन की बागों को मोड़ दे वही हमारा हितैषी है। और भगवान का ये फरमान बड़ी जल्दी मन की बागें मोड़ता है। क्या मन तो कहां जा रहा है? ये सारे प्राणी पदार्थ तो परमात्मा के बनाए हुए गए और परमात्मा इनकी जान प्राण है। क्यों मुर्दा में जा रहा है? बड़ी चोट लगती है मन को मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। अब ये बातें को रजोगुनी जानेंगे। अगर बच्चे गलती से आ गए तो वापस जा रहे हैं, हमारे नहीं समझ आती, बाबा क्या बकबक कर रहे हैं। ये बातें तो किसी दिल में के समझ आपको देख करके आ गए, लेकिन मानने का उठ क्या करने यहाँ पर उनकी समझ ही नहीं आ सकती ये बातें। ये तो कोई सतोगुनी जीव जिसका मन इन बातों में आ गया है, उनके लिए जो अमृत है वो अपनी सारी जिंदगी लगा देंगे। अब ये जो विषय चल रहा है इसी के अनुसार बना लो। मेरा और आपका मन भगवान में लगा रहे तो ठीक है। भगवान की महत्ता जानो, सीधी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑलमाइटी, बार बार इंपॉर्टेंस जानिए। और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे हिफाजत में, फिर परमात्मा के या हरि की छोड़ दे। बार बार समझा, उसी समझा रस न लेना कि भागने दो, फिर मन का स्वभाव जाएगा ही नहीं भागने का। वही रोको। जैसे आप अपने बच्चे को रोकती हो, कहां जा रहे? आग की तरफ फौरन, चाहे आप आटा भी गूंथे हो फिर परे हटा लोगे। कहां जा रहे? नाली की तरफ, फिर हटाती हो अबोध बच्ची को। फिर आप तंग आके पालने में डाल देती है कि चलो पालने में रहे बच्चा ताकि मैं घर के धंधे तो कर लूं। इस तरह आप कहां ये जा रहा है? क्या बड़ी जल्दी उसकी साधना हो जाएगी। किसकी? आप शर्त पूरी करो ना और मेरे जैसों का सिर खा लो। कैसे हमारा मन भगवान में लगा रहा है? शर्त क्या चाहा? अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल जरूर रख उनकी मोहब्बत का दिल में। क्या ये कितनी बढ़िया बात है मेरे सजनों, हो मेरी देवियों, कि मन केवल प्रभु का चिंतन कर, रख उनकी मोहब्बत का मन में। क्या हम प्रभु का चिंतन कर रहे हो? बाकी के चिंतन के मैंने कल बता दिया, फर्ज पूरा कर दिया। किसी के चिंतन में काम उठेगा, किसी में क्रोध, किसी में मोह, किसी में लोभ, किसी में अहंकार। अगर इनका चिंतन करते तो ये गंदी वृत्तियां उठती हैं जो हमें ना लोक का बना छोड़ती है ना परलोक का। अगर हम चिंतन करें तो बुरी बात है, लेकिन ये साथ चल पड़ती है। हर अब्बा ये साथ चल पड़ती है। बहुत अच्छे। एक ने एक से कहा, आजकल आप नजर नहीं आते, मैं क्या करूं? मैं घर में बैठे रहते, मेरा लड़का पागल हो गया है। मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ जाता है, बड़ा रोकता हूं, पिटता है, अपने वाल तोड़ देता है। इसी उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे घर में बैठना पड़ता है। कोई हमारे से पूछे आप संसार का चिंतन क्यों नहीं करते? हम यही जवाब देंगे, क्या करें? किसी का चिंतन करते हैं तो ये 5 लोफरों में से एक आज साथ चल पड़ता है। पकड़ लो बेटे, हम किसका चिंतन करें? अगर हम चिंतन करते तो काम साथ चल पड़ेगा, नहीं तो क्रोध साथ चल पड़ेगा, नहीं तो मोह साथ चल पड़ेगा, नहीं तो लोभ, नहीं तो अहंकार। इसलिए हम संसार का चिंतन नहीं करते। हाँ, बड़ी अच्छी दलील हो सजनों, ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बड़ी अच्छी दलील। इसलिए भाई हम दुनिया का चिंतन नहीं करते। रब ने बड़ा विचित्र नियम बनाया है। या तो मां के में स्नेह पैदा हो जाता है। स्नेह का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिनोनिमस ऑफ स्नेह। स्नेह का पर्यायवाची। कभी कभी आपकी बुद्धि को क्या हो जाता है? मोह। बिल्कुल ठीक। दूसरे शब्दों में मोह, आसक्ति, अटैचमेंट। स्नेह का मतलब गिला गिला, पानी की तरह, दूध की तरह, मतलब मोह आएगा। स्नेह मोह की पहली अवस्था है। जैसे हमने कहा प्राइमरी क्लास, हाँ, तो प्राइमरी क्लास का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मोह की पहली अवस्था स्नेह है। मोह की पहली अवस्था स्नेह। अच्छा, मोह की आखिरी अवस्था क्या है? ये मैं क्लियर कर दूं आपको। मोह की पहली अवस्था स्नेह, मोह की दूसरी अवस्था ममता, मोह की चौथी अवस्था आसक्ति, मोह की आखिरी अवस्था लगाओ बुद्धि।
मोह की पहली अवस्था तो होगी स्नेह, मोह की अगली अवस्था ममता, और उसके बाद आसक्ति। तो लास्ट स्टेज, थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो गीता आपको जवाब देगी। विमला की बच्ची मुझे भी क्या कहूं, फरमाइए। लोभ, देखिए आप बुजुर्ग हैं, चुप करके बैठे। मोह की अंतिम अवस्था राग, बेटे वो तो शुरू की अवस्था है। स्नेह और राग में 19-20 का फर्क है। स्नेह और राग में 19-20 का फर्क, थोड़ा सा अंतर है। मोह की आखिरी अवस्था किसी की बुद्धि नहीं काम करती, मोह बहुत बढ़ गया। स्नेह से होगी ममता, ममता से होगी आसक्ति। देखिए आगे चलिए, बंधन। बंधन में बेटे सारी वृत्तियों का परिणाम बंधन है, चाहे काम हो, क्रोध हो, मोह, इन सारी वृत्तियों का जो आफ्टर इफेक्ट है वो बंधन। पर मोह की आखिरी अवस्था क्या है? नहीं किसी की बुद्धि काम करती जी। पाप, कामना, डिजायर, क्या फरमा रहे? कौन कर दो शब्द, भय। बेटी नहीं, बेटी क्या बातें करते हैं। विक्षेपता, ये तो उसका इफेक्ट है मेरी बेटी, उसका परिणाम। आखिरी अवस्था क्या है मोह की? मेरे भगवान क्या देख रहे होंगे, क्लास में सारे फेल। लानत तो मुझे पड़ती है, आप तो चुटकियां भर लो, लेकिन लानत तो मुझे पड़ेगी ना। क्या पढ़ाया मैंने, गीता क्या समझाई आपको? लगन नहीं बेटे नहीं। क्या फरमा रहे हैं? प्रेम, ये तो पहली स्टेज पर वो होता उसका जब आप किसी में गुण देखेंगे। हर एक के साथ तो हमारा प्रेम होता ही नहीं। मैंने कई बार बताया, गुणों से प्रेम पैदा हो, प्रेम तो मोह पैदा हो जाता है। सारे फेल, सारी मेरी क्लास फेल। लो जी वारंट लेके आ रहे हैं मेरे, आ जाए भाई। लो मेरे वारंट आ गए, आ बच्चे आ जा, अगर तू अपनी क्लास की लाज रख ले तो। जी बेटे क्या फरमाते हैं, बोलो। मोह की अंतिम अवस्था जी, आदि व्याधि उपाधि। बेटी ये इसके आफ्टर इफेक्ट है, मैं अंतिम अवस्था पूछ रहा हूं। दिस इज नथिंग बट आफ्टर इफेक्ट ऑफ ममता, अर्थात कठिनाइयां, बीमारियां, आदि व्याधि उपाधि। तो ये रोग हो गए ना, ये तो आफ्टर इफेक्ट है। लो अब मैं बताऊंगा, आप कभी नहीं, फरमाइए क्या कह रहे हैं। राग का वो तो पहली स्टेज। अज्ञान, बेटी जो सारी वृत्तियों का कारण अज्ञान, जितनी नेगेटिव क्वालिटीज है सब अज्ञान इनका कारण है। आसक्ति तो मैंने कह दिया, ये तो तीसरी स्टेज है। कोशिश तो आप बहुत कर रहे हैं पर आपसे होगी नहीं, शायद आप सुन के हैरान हो जाएंगे। किसी को बताना ना भाई, अपने मन में रखना जो जवाब दे रहा हूं। ये 8वें अध्याय के आधार पर बोल रहा हूं मैं आपको। मोह की अंतिम अवस्था, ऐसे हम कहेंगे, जरूर ट्राई करो, शायद आपका आर्टिकल 25 सीधा पड़ जाए। व्हाट व्हाट इज दैट? मैं समझ नहीं रहा मेरे बेटे। हिंदी का वर्ड मैं बोल दूंगा, आप मुझे बताइए इंग्लिश में आप क्या फरमा रहे हैं। आप ऐसे शरीर की अंतिम अवस्था क्या होती है? मृत्यु।
हम कहेंगे इसकी तो कई सात अवस्थाएं हैं। इस तरह मोह की अंतावस्था लो, अब आप हमेशा याद रखना, भूल ही नहीं सकते आप। आवागमन लगाई थी लो जिससे मोह की अंतिम, अब इस पर कुछ बोलना तो बोलो। मेरी रब्बा हुई मोह की अंतिम अवस्था आवागमन, जन्म एले किरदार में आके ली। हाँ, भगवान 8वें अध्याय में बताती है, लगाई थी लौ जिससे हासिलो वो। आपकी बुद्धि कहां चक्कर काट रही है, कहां जा रहे हो आप? मोह की अंतिम अवस्था आवागमन, ये अगर काटना चाहते तो काटो। बाबा काटे, क्या काटे? ये इसकी आखिरी अवस्था है, आवागमन। हाँ, आवागमन अर्थात ये एक बड़े अजीब घराने में जन्म लेगा, जहां धंधे ही धंधे होंगे, धन की कमी होगी, कई जीव पैदा हुए होंगे, खोते की तरह, गधे की तरह इसे दिन रात कर्मों में लगना पड़े, दिन रात। ये मोह की अंतिम अवस्था बताई। भट्ठे का टट्टू, ये नहीं कि भट्टी मतलब वो ऐसे धंधों में जाएगा जैसे भट्टे का टट्टू, कच्चियां ले आवेगा, पक्कियां ले जावेगा, भट्टे ने खत्म होना नहीं, टटुआ तो तेरी जान छुटनी नहीं। उधर से कच्चियां इतना ले आता है और भट्टे के पास रख देता है, भट्टे से पक्कियां निकली पड़ी होती हैं, पक्कियां उठा उठा के परे ले जाता है। इससे इंसान जो मोह में गया है, उसके साथ कामनाएं गई हैं, वासनाएं गई हैं, इच्छाएं गई हैं, जो किसी अजीब घराने में जन्म दे। तो भगवान करे आपकी साधना पूरी हो जाए, और अगर नहीं पूरी होती, आप जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रही हैं, और भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, आपकी अवस्था क्या होगी? क्या आपकी अवस्था? हाय हो, वरना ऐसे घराने का लाल, जहां आक लो बुद्धि बाक कमाल। ये आप ऐसे अगर आपकी साधना ना हुई तो, और साधना पूरी हो गई तो भगवान में एक में को जाना, महाराज जी में मिल जाना, जैसे भगवान ने ब्रह्म स्थिति कहा है। खैर बड़ी दूर की बातें हैं, मोटी तौर पर कहूंगा, मोह का अंतिम अवस्था आवागमन। अगर जीव निर्मोही हो जाए तो वासना गई, कामना गई, इच्छाएं गई, मन सूक्ष्म हो गया, मन निर्मल हो गया। हम कह रहे हैं एकाग्रता कैसे बने? भगवान को सबसे ज्यादा महत्ता दे दो, क्योंकि जब मन किसी को बाकियों की अपेक्षा बढ़िया मानता है, हाँ, उसको उसी तरफ झुक जाता है। देख लो, आपने कोई चीज बढ़िया कहीं बाजार में गई लेने के लिए, अपनी कुछ जिंदगी पर नजर मार लो। मेरी बेटियों ने देखा कि पढ़ाई की बड़ी महत्ता है, दिन रात आपकी जाति ने एक कर दिया। हमारे वक्त तो शायद कोई पढ़ती थी बेटियां, मैं 1940-45 की बातें कर रहा हूं, लड़कियां बहुत ही कम, ना होने के बराबर पढ़ाई थी। और अब कितनी महत्ता आपने दे दी, अब तकरीबन सब मेरी बेटियां पढ़ती है, बल्कि नर को मात करती जा रही है। कितनी आप पढ़ाई महत्ता देने से ना, कि अच्छा घराना मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा, मैं अच्छे दिन काट लूंगी, अगर कोई इमरजेंसी दिन आ गए तो मैं अपने आप पर खड़ी रहूंगी, मुझे इर्द गिर्द का मुंह नहीं देखना पड़े, इत्यादि इत्यादि। इस तरह जिसको आप महत्ता देखेंगे, जिस किसी को भी महत्ता देंगे, भगवान करे इस जन्म में, जबकि प्रभु ने हमें यह बढ़िया मौका दिया है, हम केवल भगवान को महत्ता दें। मैं शब्द केवल लगा रहा हूं, एक्सक्लूसिवली, मेरे गुरुदेव कहते थे, एक्सक्लूसिवली गिव इंपॉर्टेंस टू योर इष्ट देव। बेटी एक्सक्लूसिवली, सारों से मन हटा करके, इंक्लूसिवली मूर्ख देती हैं दुनिया वाले, सारों को मिला करके भगवान को भी एक मिला लिया, ये तो इंक्लूसिवली। और मन बनना चाहिए एक्सक्लूसिवली, सारों से मन हटाकर केवल भगवान में लगा। आहा, क्योंकि जो हमारा मन चाहता है वो भगवान पूरी कर देते हैं। आप अपने मन से पूछो क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? अगर तो मुझे तो धन चाहिए, अच्छा, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे सेहत चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मुझे अच्छे पति चाहिए, हाँ ये चाहिए, तो भगवान आपको कहती है जहां है कृष्ण लो, तो भी अपना मन अपने भगवान में लगाओ, सब चीजें मिल जाएंगी। ये है, अगर आप भगवान ये सब चीजें चाहती हैं, हाँ, तो सब चीजें मिल जाएंगी, एक नहीं मिलेगी। क्या?
शांति नहीं मिलेगी। आप तो वैसे ठीक कह रही है, क्या मुक्ति नहीं मिलेगी? इसी के शांति कह लो, जो मर्जी कह लो। व्यास जी कहती है, ए सकामी, ओ मैन विद डिजायर्स, you will get everything या paraphernalia of the world except मुक्ति। एक तेरी सोल लिबरेट नहीं हो सकेगी, क्योंकि वासना कामनों में गिल्ली हुई पड़ी है, उसे बार बार जन्म में आना पड़े, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। और जिसने निष्काम रूप में किया है उसे सब कुछ भी मिलेगा और साथ मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि उसकी कामना कोई नहीं। तो फिर बाबा सब कुछ क्यों मिला? भगवान का नियम है, जाए कृष्ण मेरवा है। वाह 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 वाह! इसी को फरीद साई ने हंसते हुए आपको समझा दिया, क्या जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। क्या भगवान जी का ये फरमान का अनुवाद नहीं? यत योगेश्वरा कृष्ण, इसी को उन्होंने अपने अनुभव करके साधारण शब्दों में नहीं कहा, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। अगर हम भगवान के मन जे लोक भी अपना परलोक भी, मूर्ख दुनिया वाले भगवान को प्राणी पदार्थों के लिए लेना चाहते हैं, मूर्ख परलोक से मारे गए। हम लोग, हमें कोई प्राणी पदार्थों की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा का नियम है, जो परमात्मा को स्मरण करता है, याद करता है, हाँ, उसे सब कुछ मिलता है। एक दृष्टांत ले लो महापुरुषों का। एक राजा की 7 रानियां थी, बड़े अच्छे दृष्टांत देते हैं महापुरुष। उनको किसी और राजा ने अपनी बड़ी दूर रियासत में बुलाया, 1 महीना उन्होंने रहना था। 1 महीने बाकी 5-6 दिन रह गए। वहां से वो सब रानियों के नाम पत्र लिखती हैं और कहती हैं, इस जो 3 सप्ताह मैंने काटी हैं इस नगरी में या इस स्टेट में, हाँ, ये स्टेट देखने योग्य है, कभी फिर मैं आपको लाऊंगा और सबको दिखा दूंगा, और इसमें ये चीजें बड़ी प्रसिद्ध है, तुम अपनी चॉइस के अनुसार लिखो। एक चीज लिखना, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, मैं नीचे चीजें लिख रहा हूं, ये इस जगह इस नगरी में बहुत होती हैं, तुम लिखना। सुनो दृष्टांत तो सुनो, कितना कमाल का दृष्टांत है, सुनिए। सारों को पत्र आ गए, बड़े प्रेम से, मार प्रेम भरे शब्दों में जवाब दिया होगा, तो आपको तो तजर्बा है। और मोटे अक्षरों में एक थी, आपने एक कहा है, ये अच्छी बात नहीं, हमें तो 3-4 चीजें पसंद है, पर अब आपने एक कहा है तो फिर ये ले आई। सबने जवाब दिया। जो सबसे छोटी रानी थी, स्मॉलेस्ट, हाँ थी तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ी सियानी थी, उसने कहा मेरी एक ही मांग है, जब भी आप आए सीधा मेरे महल में आके उतरे। राजा ने पत्र पढ़े, छोटी का छोटी अकल दी खोटी, और कुछ तो मांग, छोटी अकल दी खोटी, पर साबित करेगी मैं सबसे ज्यादा सियानी। कुछ भी नहीं मंगवाया, मैं इसके लिए अपनी खुशी से चलो कोई चीज ले जाता हूं। बुद्धू है बुद्धू, अपनी क्षमता में तूने पूरी सेवा कर दी। अब मैं जा रहा हूं, अब तो कुछ मांग ले, फिर पता नहीं मैं तेरी महल में कब आऊंगा, अब तो कुछ मांग। हंसते हुए रानी कहती है, राजा साहब सचमुच आप मेरे पे बहुत खुश है। हाँ हाँ, मैं मन से कह रहा हूं, मैं तो बहुत खुश है। तो राजा साहब ये सारी चीजें तो आप यहां लाए हैं, सारी रानियों ने जो मांगी है आप लाए, अपने लिए भी लाए गए, अब आप मेरे पर खुश है, तो इनमें से मुझे कोई भी चीज पसंद आए तो क्या आप मुझे नहीं देंगे? फौरन उसी में दे दूंगा। राजा साहब मैं तो आपको अपने लिए चाहती हूं, आप मुझे आपके लिए प्यारे गए, आप राजा हैं, महाराजा हैं, बाकी रानियां अपनी फरमाइशों के लिए आपको चाहती हैं। अब अगर मैंने आपको चाहा तो आपके साथ सारे पदार्थ नहीं आए तो सारे पदार्थ आए तो जो मैं मांग लवा। महापुरुष कहते हो, नालायक दुनिया वालों, तुम रब को रब के लिए ना चाहकर प्राणी पदार्थों के लिए 6 बेवकूफ रानी उतरे चाहती हैं। अगर रब को रब के लिए चाह जाए तो रब की सारी माया वानी उतरेगी। हाय मेरा रब्बा, रब की सारी खुशी वानी उतरेगी, क्योंकि वो तो रब के साथ कनेक्टेड है। राजा जहां गया सारा सामान जो आया, सारा सामान नहीं उतरा उस महल के अंदर जो वो लेके आया था। ये सिद्धांत कितना अच्छा है, जहां है कृष्ण कामरानियां, शादमानियां, कुछ इंतजामिया, वही तो है। मेरे भारत भूलता जा रहा है, भारतवासी भूलते जा रहे हैं। 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक तो है ही, पर सिद्धांत है। वेयर देयर इज गॉड, वेयर देयर इज गॉड, देयर इज एवरीथिंग। वेयर देयर इज गॉड, देयर इज एवरीथिंग।
क्यों? एवरीथिंग को बनाने वाला गॉड है ना। एवरीथिंग कहां चीज हुई? भगवान से। तो जहां भगवान वहां जहान। यही नहीं जीवों को समझ आती। उनको प्राणी पदार्थ चाहिए, भगवान नहीं। इसलिए मूर्ख धोखा खाते हैं। वो सातवीं रानी बड़ी दाना निकली कि मैं राजा को मांग लूं, जहां राजा जाएगा उसका सारा सामान ही वहीं जाएगा। ये आप जैसे दाना कि एक भगवान को मांगने सब कुछ वही है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिलेगी? क्योंकि भगवान के साथ ही तो सारा जहान है। जो भगवान को छोड़ के जहान मांगती हैं, कितने धोखे में। उनको न चैन मिलता है, न आराम। सब चीजें तो मिल जाती हैं पर चैन नहीं, आराम नहीं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, उनको हलवाई की सारी मिठाई तो मिल जाती है पर उन मिठाइयों में क्या, उन मिठाइयों में चाशनी नहीं होती, उन मिठाइयों में खांड नहीं होती। चीजें तो मिल गई दुनिया वालों को, लेकिन उन प्राणी पदार्थों में शांति नहीं, खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं। क्योंकि भगवान के कारण से खुशी होनी थी। ये दुनिया वाले जानते नहीं। मेरे प्रभु आपको जना रहेंगे। अगर यही बात हम अपने मन में याद रख लें कि जहां कृष्ण है वहीं सब कुछ है, शांति, आराम, चैन, लोक परलोक, तो क्या हमारा मन इतना गंदा है, इतना पत्थर है कि फिर भी भगवान का चिंतन नहीं करेगा? अवश्यमेव करेगा। चारों ओर से हट जाएगा सातवीं रानी की तरह कि ना राजा साहब, जब भी आप आए पहले मेरी महल में आए। कभी ना भूलना मेरी देवियों, मेरे सजनों, जहां है कृष्ण मेरा योगीश्वर है खुद, जहां जहां वो मेरे बाहर सब कुछ वही। इस तथ्य को कभी ना भूलना कि मेरे मालिक के साथ सारी चीजें आ गई। जहां राजा गया वह सारा सामान ही वहीं गया, सारा सामान वहीं जहां राजा गया। तो जहां भगवान जी, जो आप भगवान की भक्ति कर रहे, देख लो अपने आप ही नौ नित्य सिद्ध अपने आप हो रही है। अब गुरुद्वारे में जाके सिर्फ इतना ही मांगना, हे वैगुरु मुझे नौ नित्य सिद्ध दे दे, और पार्टी भी यही कह देती है, हाँ वैगुरु, क्या मतलब है? वैगुरु तो अपने आप को ना दें, इनको नौ नित्य सिद्ध दे। क्या मूर्ख बन गए हम लोग। कितनी मूर्खता है। पाठ पढ़ाना चाहिए, मालिक अपने आप को मुझे दो, तो अपने आप के साथ निध्य सिद्धियां रिद्धियां कहां जाएंगी? उन्हीं के साथ। कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि वो खुद अनुभवी नहीं। ब्राह्मण खुद अनुभवी नहीं, उल्टी पुल्टी बात पढ़ाई जा रही है, उल्टी पुल्टी। तुम लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी की ये मंत्र पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, हाय गाय गाय गाय, ये देवी की पूजा करो, देवी के 700 श्लोक पढ़ दिया करो तो तुम्हारे घर में देवी के पढ़ दे। तो जिसने देवी को पैदा किया, उत्पन्न किया, प्रकट किया, उसको क्यों ना पकड़ ले? क्यों हमें टहनी पत्तों की बातें सिखाते हो? वो कोई ऐसा सियाना आए होए जो हमें बताए मैं सारे जहां का हूं, मत जो हमें जड़ की बातें बताए कि संसार की के जड़ की ओर ध्यान दो, टहनी पत्ते, बूर फूल फल की ओर नहीं। इस संसार की जड़ खुद कृष्ण कह रहे हैं ताकि कल को हमें बहका ना लेता। क्या 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 भगवान खुद 15वें अध्याय में कह रही है, शजर लाफाना, मैं खुद ही इस संसार के पीपल वृक्ष हूं और इसकी जड़ें जिसकी ऊपर तले हम इस संसार, इस वृक्ष की जड़ से ही सारा वृक्ष विकसित होता है या नष्टमनुमा पाता है। वृक्ष की जड़ से, जड़ इन सारे वृक्ष के एक एक बूर फूल तने को खुराक देती है। इस संसार की जड़ हमारे नारायण है। नेक जीवो सुन लो, नेक देवियों सुन लो, ये संसार एक वृक्ष है 15वां अध्याय, जिसकी जड़ भगवान जी है। अब जड़ को सींचेंगे सारा दरख्त हरा भरा रहेगा। कोई बेवकूफ टहनी पत्तों को सींचे, दरख्त सड़ जाएगा। जो तू सींचे मूल को, फूले फले अगाए। अगर ये बात समझ आए, बस हमारा मन जड़ की ओर चला गया, भगवान की ओर, तो टहनी पत्ते अपने आप ही विकसित होते रहेंगे, इनकी डेवलपमेंट अपने आप ही होगी। क्योंकि इन सब की डेवलपमेंट ड्यू टू दैट रूट काज। और वृक्ष की रूट काज क्या है? रूट इटसेल्फ। रूट इटसेल्फ इज द रूट काज ऑफ ट्री। तो सारे संसार का रूट काज क्या है? भगवान जी। जब भगवान जी को अपना बना ले, सारा कुछ आपके पास, एवरीथिंग यू विल रिसीव, यू विल ऑब्टेन एवरीथिंग। इसको एवरीथिंग करके पैराफर्नेलिया, सारा ऐश्वर्य, ये अपना प्यारा शब्द, सारा वैभव उसी के पास है जहां है कृष्ण मिहिर। अगर ये सिद्धांत आप पकड़ लो, चाहे हम कहीं भी हो, बाथरूम में हो, रसोई में हो, आंगन में हो, दफ्तर में हो, बिजनेस में हो, मन भगवान में लगा रहे। आप भगवान को हम छोड़ नहीं सकते। अगर इतनी बात, बाकी सब फतूर निकाल के बुद्धि में से
ये अपना रख ले, ये भाव कि इस संसार का रूट काज मेरे नारायण है, इस संसार का आदि कारण मेरे भगवान है, उन्होंने बनाया है, वही पालन कर रहे हैं। ये युक्ति बड़ी अच्छी है क्या, मन को एकाग्र रखने के लिए। मन इधर उधर नहीं जाता, मन अपने प्रभु में रहेगा। बस जिसने एकाग्र कर लिया उसका मन विमल हो गया, सूक्ष्म हो गया, मल से खाली हो गया और सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म हुआ तो भगवान क्या कहते हैं, ख्याल उसके मन में विसा गया, मन हुआ तलीन। मैं फिर गीता जी को हाथ में लेके और भगवान को सामने रख के बोलूंगा, भगवान के दीदार में देरी नहीं है, प्राणी पदार्थों के छोड़ने में देरी लगती है, तल्लीन होने में देरी, समाधि में देरी नहीं लगती। मेरा अनुभव याद रखना, समाधि में देरी नहीं है। अगर मन, गंदा मन, लालची मन इन प्राणी पदार्थों का चिंतन छोड़ दे तो, सुन मेरी भगवती, अगर इनका चिंतन छोड़ दे तो बड़ी जल्दी अपने आप में गए, क्योंकि कोई डिस्टेंस तो है नहीं, फासला तो है नहीं कि हमने तय करके भगवान के पास जाना है और शांति लेनी है। वो तो हमारी जान प्राण है, सबके प्राण पति। हम आरती सवेरे शाम उतारते हैं, तुम हमारे प्राणों के मालिक हो। और वो खुद कहती है, दरू और बरू दम में आप इतने नजदीकी बता रही हैं, तो क्यों नहीं तालीन होता। इनको छोड़े ना, इनको बेवकूफ मन छोड़ता नहीं भाई, इनको छोड़ के शक्ति इकट्ठी हो जाएगी, तल्लीन हो गया। बेटे समाधि में देरी नहीं, देरी है मन की पकड़ में। इसको छोड़ दे, और इन छोड़े कब, जब इनको, इन सारे प्राणी पदार्थ जिनको पकड़ा हुआ है, भगवान जी कारण समझने, इनका कारण तो भगवान जी है। भगवान जी ने विषय चला रखा है एकाग्रता का, मन हमेशा कैसे एकाग्र रहे। हाँ, भगवान ही सब कुछ है, हमारी सब मुरादें भगवान पूरी करने वाले हैं। हमारी तीन तो है, हम सदा रहने वाली शांति, मन को समझाइए, मन सदा रहने वाली शांति चाहता है, वो भगवान दे सकते हैं। नाना प्रकार के दुखों छुटकारा चाहता है, भगवान दे सकते हैं। मन तीन मन की फरमाइशी है। ध्यान देना देवी, हर एक के, चाहे आस्तिक है नास्तिक है, चाहे मेरे स्वदेशी है या विदेशी है, स्वदेशी है हिंदुस्तान का चाहे विदेशी है, हर एक की तीन मांगे हैं। क्या, वो शांति, वो खुशी जो गमी में ना बदले, अर्थात परमानेंट हैप्पीनेस। अच्छा, केवल भगवान दे सकते हैं। ये जो तीन प्रकार के क्लेश है, ताप है, मुसीबतें, आदि व्याधि उपाधि, इसे छूट जाए, ये समर्थता भगवान में है। और एक जो बड़ी बुरी बीमारी भगवान ने फैला रखी है आवागमन की, इसमें मैं ना रहूं, तो ये भगवान दे सकते। 1000 बार कहिए मन को, जब तक कि ये महाराज जी की ओर झुक नहीं जाता। मनवा, ये तेरी फरमाइश, तेरी मांग, तेरी डिमांड केवल भगवान दे सकते हैं, और कोई नहीं पूरी कर सकता। सदा रहने वाली शांति, अच्छा, तीन प्रकार के दुखों छुटकारा, अच्छा, और आवागमन से मुक्ति, भगवान जी। आप कोई देवी देवता भी आपको प्रलोभन देगा तो इधर गद मान नहीं जाएगा, जमा रहेगा अपने भगवान में, है अपने आप में रहेगा। भगवान का ये फरमान आपके अंदर से बोलेगा, रहे जिसका दिल रूह से मुतमिन, अब अपने आप में सेटिस्फाइड, एंटायर सेटिस्फाइड। ये है एकाग्रता। गीता जी के अनुसार एकाग्रता का लक्षण ये है, तरीका ये है कि भगवान को महत्ता दो। गिव द मोर इंपॉर्टेंस टू योर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। बार इंपॉर्टेंस दीजिए। गया मन, जिधर भी हमने इंपॉर्टेंस दी, मन वही धक्के खाने गए। देख लीजिए मन का हाल, कोई विदेश को महत्ता दे रही है, धक्के खाने जा रही है। बार बार पूछे, बाबा मैंने विदेश जा सकती हूँ, विदेश जा सकती हूँ, मेरा पासपोर्ट बन जाए, वीजा बन जाएगा, महत्ता विदेश को दे रही हूँ, अपने देश को नहीं, विदेश को। बार बार पूछते, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये जिसको आप महत्ता देंगे मन उधर। मैं एमए पास हो जाऊंगी, मैं बी हो जाऊंगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, महत्ता आप डॉक्टरी को दे रही है। मेरा आज तो शर्म ही कोई नहीं, साथ ही ले आएंगे, बाबा मेरे इसके साथ ब्याह हो सकता है, ये मेरे पतिदेव बन सकती है। और फिटे मुंह बच्चे, तू ही ले आई, तो फिर बाबा और कौन ले आता। एक लड़की कह रही थी, बैठी कि नहीं, और मेरी मां ले आती। बेटे तू अपने साथ रही, किसी और को भेज देती तो और कौन ले आंदा, तो मैं तो ले आना था। है शाबाश, है शाबाश, बहुत अच्छे, स्पष्ट माता जी दे दी। आप इनके सब देखें, बाबा हम बिजनेसमैन बने कि अपने जॉब करें कोई,
आपने महत्ता किसको दी है? मैंने तो जाप को दी है। फिर मेरे से क्या पूछने आए हो? जिसको आपने महत्ता दी मन उधर झुक जाएगा। वैसे मन अपने आप में कुछ नहीं है। मन तो तराजू की सुई में कह रहा था, जिसका पलड़ा भारी होगा सुई उधर झुक जाएगी। जौन सा पलड़ा भारी होगा तो सुई उधर झुकी नजर आएगी। जिस मन में जिसके आप गुण गाएंगे मन की सुई उधर झुकी नजर आएगी। जिस भी संसार के प्राणी भी बड़े करोड़ों की बड़ी कीमती बात, काबिले गौर बात, जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे मन आपको वही झुक जाएगा। जिसकी भी आप महत्ता बढ़ाएंगे। है तो संसारिक रूप में ये गीत, पर सिद्धांत पूरा बता रहा है। तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, ऐ मेरी महबूबा, ऐ मेरी बिलवेड। तेरी गली में आ तो गया हूं, पर हम दोनों ही गुम हो गए। तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। है बड़े चोटी का शेर जी, आप भगवान में लगा लो। तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, दिल मुझको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं। आपका घर पूरा कर जाएगा। दिल मुझको ढूंढता है, मेरा मन कहां गया? और मन मुझको दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। अगर उसने महत्ता इंपॉर्टेंस एक लड़की के ले लिए तो गया उसकी गली में धक्के खाने। अब मन तो छोड़ के चला गया, उसको छोड़ के उसके घर में निकल गया, अंदर नहीं है। इस तरह से ज़ाहिर किस्मत एज गुड लक वुड हैव इट, हम भगवान की महत्ता बढ़ाएं। दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। यह हो गया अमन मन। अमन मन रहित अवस्था। मन रहित अवस्था का एक शब्द बोलिए, माइंडलेसनेस स्टेट। जहां मन की अवस्था मन ना हो, समाधि। मन रहित अवस्था को बोलती है सजनों देवियों समाधि। समाधि का अर्थ क्या है? सम जमा आ जमा धी। समाधि कोई 3 शब्दों का समास है बेटे, 3 शब्दों की संधि है। सम जमा आ, जब सम मैंने बराबर, आ मैंने चारों ओर से, धी मैंने बुद्धि। जिसकी बुद्धि चारों ओर से हटके एक में बराबर हो गई, इसे बोलते हैं समाधि। सम आ धी। वाह वाह, बस अब भगवान में गुण देखो। और ये हमारी जो अंदर की मांग है, मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, वो पूरी मैं फिर दोहराई देता हूं। हर एक की 3 मांगे गए। ऐसी खुशी जो गम में न बदले, अच्छा, और किसी प्रकार का क्लेश मुसीबत आदि वादी मुझे छेड़छाड़ न करे, और ये आवागमन में बार बार जन्मू मरू मरू जन्मू ये ना मुझे आए। केवल भगवान ही सर्व समर्थ है जो किसी की ये तीनों मांगे पूरी कर सकते हैं। अब तो आपकी एक मांग भी कोई देवता नहीं पूरी कर सकता। कौन सी? सदा रहने वाली खुशी नहीं दे सकता। मुझे किसी का नाम बता दो, चलो आगे चलो। 3 प्रकार के दुखों छुटकारा कोई देवी देवता नहीं दे सकता। आवागमन से छुट्टी है किसी देवता में ताकत के आवागमन से आपको छुड़ा दे? है भला दूसरा है? कितना अर्जुन ने कमाल कर दिया। करे दूर मेरे जो, आप किसी और कौन होगा मेरे नारायण? ये तो हमें धोखा दिया जा रहा है और आप बुद्धू बने जा रहे हैं। वरना ये सारा आदर मान नारायण को देना चाहिए। बच्चे नारायण को दो, बार बार नारायण को दो, ताकि आपका लोक परलोक बन जाए। नियम रब का ये कहे, लगाई थी लो जिससे हासिल। विषय चला हुआ है। मन एकाग्र कैसे रहे, मतलब सदा प्रभु का चिंतन कैसे करे। सब कुछ प्रभु ही है, प्रभु के कारण से सब कुछ हो रहा। इतनी अवस्था बना लो, प्रभु के कारण से ही सब कुछ हो रहा। प्रभु के बिना ये कुछ भी नहीं, प्रभु के बिना ये कुछ भी नहीं। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, अगर सिनेमा में आप गए हैं और 3 घंटे आपने पिक्चर देखी है, तो सारी पिक्चर किसके ऊपर है? जो पीछे स्क्रीन है जो वो पर्दा सफेद सफेद लगा पड़ा है। स्क्रीन अंग्रेजी बोलते बेटे, हाँ, जो पर्दा लगा पीछे सारा उसी के ऊपर पिक्चर आई है। सर्वव्यापी भगवान के ऊपर ही ये जहान की पिक्चर चल रही थी। ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना मेरी माता, मेरी बेटी, मेरी बुजुर्गों, मेरे भाइयों, भगवान तो सर्वव्यापी है ही। तो वो स्क्रीन की तरह गए, महापुरुष अपना अनुभव बता के चले जाती हैं। हमारे जैसे कल्याणकामी लाभ उठाते रहते हैं। जैसे पिताजी 1000 रुपया आपको छोड़ के चले गए, आप लाभ उठा रहे हो। पिताजी आपको दहेज में बहुत कुछ दे देती हैं,
आप वर्षों तक लाभ उठाती हो। तो महापुरुष अनुभव बता गए कि भगवान सिनेमा के स्क्रीन की तरह सर्वव्यापी है, उस पे ये जहान अपना तमाशा दिखा रहा है। तो फिर सच्चाई क्या हुई? स्क्रीन, सिनेमा में सच्चाई पिक्चर के स्क्रीन। जब गए थे तब भी स्क्रीन था, जब इंटरवल हुआ तब भी स्क्रीन था, जब पिक्चर खत्म होगी यारो तब भी स्क्रीन था, जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भी भगवान, सृष्टि में चहल पहल हुई तब भी भगवान, सृष्टि में परले आ गया तो भी भगवान। इतनी महत्ता दो ना। अब अगर मन कहीं भटक जाए तो फिर देखना कहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। अगर ये महत्ता आप दे दो कि जैसे सिनेमा में स्क्रीन पर ही पिक्चर आती है, इससे सर्वव्यापी भगवान पर ही ये सारा जहान अपनी मूवमेंट कर रहा है। भगवान के बिना जरा भर भी जहान में मूवमेंट ना हो। अगर स्क्रीन उड़ा दे और हम कहें हमें पिक्चर दिखाओ, तो किसके ऊपर दिखाएं? कोई चीज स्टेबलाइज हो ना, पिक्चर का मतलब है मूवमेंट। आई गई, पूरी रील चल रही है सिनेमा की बड़ी तेजी के साथ। हाँ, जैसे आपके घर में ये होगी कैसेट, किसकी? ये वीडियो कैसेट, तो उसमें ये सारी रील लिपटी होती है, जिसमें उसमें पिक्चर होती है, तो वो रील भागती है जो जब आप देखती हैं अपने टीवी पर। इस तरह संसार भाग रहा है। वहां पर टीवी में आप देखती हैं वो स्क्रीन है, इट इज स्क्रीन, वो जो शीशा लगा होता है जिसके ऊपर पिक्चर आती है। या दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है तो स्क्रीन पर उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो कोई चीज टिकी हुई हो तो भागने वाली उसके ऊपर भागे। जहान तो भाग रहा है, भगवान सर्वव्यापी इसके बैकग्राउंड में। वाह वाह, जो चीज दौड़ रही है तो किसके ऊपर दौड़ेगी? कोई चीज टिकी हुई, धरती टिकी होती है तो जो है दौड़ लगाई जा सकती है। हाँ, भगवान सर्वव्यापी रूप में जहान अपना तमाशा दिखाता है। अब मैं हूं या आप, मन भगवान के पास ही पाएंगे कि असलियत तो ये है। जैसे सिनेमा में क्या असलियत क्या है? स्क्रीन की। सिनेमा में असलियत क्या है? स्क्रीन। कोई सिनेमा में जाए ना अगर ये बात समझ जाए कि किसी बुद्धू ने मन घड़ंत कहानी बनाई, मन घड़ंत ये रोते हैं, मन घड़ंत ये पिटते हैं, इसमें कोई असलियत ही नहीं है। ये सब कपोल कल्पना कहानी होती है। दिल ही नहीं करता जाने का, मारो काट। ये झूठ मूठ का प्यार है, झूठ मूठ के रोते हैं, झूठ मूठ के मैं मर जाऊंगी, मैंने कोई नहीं जिंदा रहना, ये सब बकवास। इन्होंने पहले रुपया मुकर्रर करके 4 लाख रुपया हम अपनी रोल का लेंगे, 3 लाख रुपया मैं अपने 15 मिनट के नाचने का लूंगी। ये सारे ऐसी, कोई रोल नहीं ऐसी, फिर मैं मर गई, मैं सब बकवास, नो रियलिटी एट ऑल। आपका मन सिनेमा में जाने के नहीं करेगा, ये सब बकवास है। सब पैसे इकट्ठे करने के, हमें बेवकूफ बनाने के तरीके बना रखे हैं, जिससे हमारी बिनाई भी जाती है, रुपया भी जाता है, अनमोल समय भी जाता है, और मन के अंदर हमारा कैरेक्टर ही बर्बाद होता है। तो क्या फायदा वहां जाने का? फिर दिल ही नहीं करेगा। और असल तो स्क्रीन है जिसके ऊपर ये कॉमेडी ट्रेजेडी या दुकान सुखान तारेगा। इसलिए इधर ले आए। असल तो मेरी नारायण है जिसके ऊपर सतयुग आ रहा है, द्वापर आ रहा है, त्रेता आ रहा है, द्वापर आ रहा है, कलयुग आ रहा है, फिर सतयुग आ रहा है, और ये सारी चीजें रोटेशन में गए। व्हाट ए वंडर। फिर मैं उनका चिंतन क्यों ना करूं जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। वेरी वेरी गुड। अब मन कहां जाए? अब मन तो असलियत जान लिया हमने। असलियत तो वो है, जैसे सिनेमा के पिक्चर में असलियत स्क्रीन की है, इस सारे जहान में असलियत हमारे नारायण इष्टदेव भगवान कृष्ण की है। अब आपका मन चाहे मुंह से ना बोलो हरे कृष्ण, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं छाने लेकर हरे कृष्ण करने की। ये अंधाधुंधा, इससे कोई मैंने लाभ नहीं देखा। बुद्धि और मन को समझा दो, अब मन हमेशा ही प्रभु के चिंतन में रहे। यो अंधाधुंध छाने खड़कने और ढोल की फाड़ देनी, मुझे तो कोई लाभ नजर नहीं आया। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, इससे क्या मिलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। बगले मारी, हाथ मारे, छेने मारे, धोकियां मारी, यूं नच्चे यूं नच्चे। अरे भाई अकल के धनियों, पहले समझ तो लो बात को। अब नचने की जरूरत नहीं, ढोलकी की जरूरत नहीं, छेने की जरूरत नहीं। क्या मन तो जम गया भगवान, मन तो फुल्ली कंसंट्रेटेड। यही आपके प्रभु कह रहे गए। देखिए मैं आखिर में कह रहा हूं, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक कृष्ण।